नमस्कार बच्चों, आज के वीडियो में हम प्रकाश का परावर्तन से आप क्या समझते हो, परावर्तन के नियम लिखिए। आज हम इस क्वेश्चन को पढ़ेंगे कि प्रकाश जो होता है, लाइट का रिफ्लेक्शन क्या होता है, प्रकाश का परावर्तन क्या होता है और प्रकाश के परावर्तन के नियम क्या क्या होते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। क्लास 10 NCERT बुक का है, कक्षा 10वीं, है ना, विज्ञान, कक्षा 10वीं का विज्ञान का अध्याय 10 चैप्टर 10 प्रकाश परावर्तन तथा अपवर्तन NCERT की बुक है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट IMP आपके क्वेश्चन है, ठीक है। तो यहाँ पर प्रकाश का परावर्तन से आप क्या समझते हो, देखिए प्रकाश का परावर्तन क्या होता है। प्रकाश का परावर्तन, जब कोई प्रकाश किरण एक माध्यम से आपतित होकर दूसरे माध्यम के परावर्तक पृष्ठ से टकराकर उसी माध्यम में वापस लौट जाती है, तो ये घटना प्रकाश का परावर्तन कहलाती है। देखिए आप यहाँ पर चित्र में देख सकते हो, ये एक प्रकार का दर्पण है। दर्पण का मतलब होता है आईना है। ये यहाँ पर कांच का माध्यम है। कौन सा माध्यम है आपका, एक प्रकार का कांच का माध्यम है, ठीक है। कौन सा माध्यम है, कांच का माध्यम है। और ये आपका हवा वाला माध्यम है। दो माध्यम है, ठीक है। पहला माध्यम ये वाला हो गया, कौन सा, वायु का माध्यम। और ये जो है कौन सा माध्यम है, ये कांच का माध्यम है। तो जब कोई प्रकाश किरण किसी एक माध्यम से आ रही है, ठीक है, कौन से वाले माध्यम से आ रही है, एक माध्यम से मतलब वायु वाले माध्यम से आ रही है। जब कोई प्रकाश किरण किसी एक माध्यम से आकर दूसरे माध्यम, जो कांच वाला जो रखा हुआ है ये दूसरा माध्यम है। जब कोई प्रकाश किरण किसी एक माध्यम से आकर दूसरे माध्यम, कांच वाला माध्यम को हम दूसरा माध्यम बोलेंगे, दूसरे माध्यम के परावर्तक पृष्ठ, ये होता है परावर्तक पृष्ठ, दिख रहा है, ये ऊपर वाला जो पृष्ठ है उसको परावर्तक पृष्ठ बोलेंगे। जब कोई प्रकाश किरण किसी एक माध्यम से आकर दूसरे माध्यम के परावर्तक पृष्ठ से टकराकर इस उसी माध्यम में, जिस माध्यम से आई है उसी माध्यम में वापस लौट जाती है। जिस माध्यम से आई उसी माध्यम में वापस लौट गई, इसको बोलते परावर्तित होना। क्या बोलते हैं इसको, परावर्तित होना, ठीक है। एक माध्यम से चल करके आई और यहाँ पर टकराई। आप आईना में करके देखना, आईना में अगर एक जगह से लाइट आ रहा है, उसको दूसरी जगह मारोगे तो आप लाइट इधर से आ रहा है और आईना में टकरा करके वो दूसरी जगह पर चल जाता है। आप किसी के मुंह पर भी मार सकते हो लाइट को ना, ठीक है। जब कोई प्रकाश किरण किसी एक माध्यम से आकर दूसरे माध्यम के परावर्तक पृष्ठ से टकराकर जब उसी माध्यम में वापस लौट जाती है, तो ये घटना प्रकाश का परावर्तन कहलाती है। प्रकाश किरण आई और आकर के परावर्तक पृष्ठ से टकराई और टकरा करके उसी माध्यम में वापस लौट गई। जब कोई प्रकाश किरण किसी एक माध्यम से आकर दूसरे माध्यम के परावर्तक पृष्ठ से टकराकर जब उसी माध्यम में वापस लौट जाती है, तो इस घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं, ठीक है। फिर जब कोई प्रकाश किरण एक माध्यम से आपतित होकर, जो किरण आती है, आने वाली किरण को हम आपतित किरण कहते हैं और जाने वाली किरण को हम परावर्तित किरण कहते हैं, ठीक है। और आप ये जो बिंदु होता है, जिस बिंदु पर टकराती है उसको हम आपतन बिंदु कहते हैं। और आपतन बिंदु पर जो लंब रेखा होती है, सीधी खड़ी जो रेखा होती है, उसको हम अभिलंब कहते हैं। आपतन बिंदु पर जो सीधी खड़ी रेखा होती है उसको हम अभिलंब कहते हैं। क्या कहते हैं उसको, हम अभिलंब कहते हैं। इसे अभिलंब कहा जाता है। और आपतित किरण और अभिलंब के बीच में जो कोण बनता है, आपतित किरण और अभिलंब के बीच में जो कोण बनता है, इस कोण को आपतन कोण कहते हैं। इस कोण को क्या कहते हैं हम, इस कोण को हम आपतन कोण कहते हैं। ये कोण आपका आपतन कोण कहलाता है। आपतित किरण और अभिलंब के बीच बनने वाले कोण को हम आपतन कोण कहते हैं। और परावर्तित किरण और अभिलंब, परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच बनने वाले कोण को हम परावर्तित कोण कहते हैं। इस कोण को हम क्या कहते हैं, इस कोण को हम परावर्तित कोण कहते हैं। आपतित किरण और अभिलंब के बीच बनने वाले कोण को हम आपतन कोण कहते हैं और परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच बनने वाले कोण को हम परावर्तन कोण कहते हैं, ठीक है। तो जब कोई प्रकाश किरण किसी एक माध्यम से आपतित होकर किसी दूसरे माध्यम के परावर्तक पृष्ठ से टकराकर उसी माध्यम में वापस लौट जाती है, तो यह घटना प्रकाश का परावर्तन कहलाती है। इसके बाद आप यहाँ पर देख सकते हो प्रकाश के परावर्तन के कौन कौन से नियम होते हैं। पहला नियम क्या होता है, आप यहाँ पर समझोगे। पहला नियम होता है, आपतन कोण का मान सदैव परावर्तन कोण के बराबर होता है। आपतन कोण का मान, ये जो आपतन कोण है, इस आपतन कोण का मान हमेशा परावर्तन कोण के मान के बराबर होता है। अगर आपतन कोण का मान 50 डिग्री है तो परावर्तन कोण का मान भी कितना होगा, 50 डिग्री होगा। आपतन कोण का मान 70 डिग्री है तो इसका मान भी कितना होगा, 70 डिग्री हो। जितना बड़ा है उतने बड़ा है। आपतन कोण का मान परावर्तन कोण के मान के बराबर होता है। और परावर्तन का दूसरा नियम क्या होता है, आप देख सकते हो।
आपतित किरण, परावर्तित किरण और आपतन बिंदु पर अभिलंब, तीनों एक ही तल में होते हैं। कौन कौन सी, देखो ना, आपतित किरण, परावर्तित किरण, आपतित किरण और परावर्तित किरण, और आपतन बिंदु पर अभिलंब। ठीक है, आपतित किरण और परावर्तित किरण और आपतन बिंदु पर अभिलंब, ये तीनों, आपतित किरण और परावर्तित किरण और आपतन बिंदु पर अभिलंब, तीनों एक ही तल में होते, एक ही तल में स्थित होते हैं। कहाँ होते हैं, एक ही तल में स्थित होते हैं। तो ये हो गया आपके प्रकाश के परावर्तन के नियम। आप इसको कॉपी में नोट कर लीजिए, इसके आप नोट्स बना लीजिए। ठीक है, ये है ना। और बच्चों, वीडियो पसंद आने पर लाइक और कमेंट जरूर करना और वीडियो को शेयर जरूर करना। आप वीडियो को शेयर करोगे, अच्छे व्यूज़ आएंगे तो मुझे और वीडियो बनाने का मोटिवेशन मिलेगा। इस वीडियो पर बच्चों मुझे 1000 व्यूज़ चाहिए। कितने व्यूज़ चाहिए, सिर्फ 1000 व्यूज़ चाहिए, ज़्यादा नहीं, ज़्यादा डिमांड नहीं करूँगा, 1000 व्यूज़ मुझे चाहिए।